कथा सुनने का फल क्या है? नहीं पता? नहीं पता? सुनिए, मैं आज सोच रहा था कि कथा सुनने का फल क्या है, क्योंकि कथा तो भगवान के कृपा का फल है। जब भगवान की कृपा होती है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि एहि मार्ग सोई। कल से जो टुन टुन कर रहा है इसको बंद कर लीजिएगा, मजाक नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान की कृपा का फल है कथा। तो कथा का फल क्या है? तो मैं सोच रहा था कि पवई में पिछले बार कितने दिन की कथा थी? कितने दिन की कथा थी? और अब की बार कितने दिन की कथा है? 7 दिन की कथा है। तो मैं आज ही सोच रहा था कि भगवान के कृपा का फल है कथा, और कथा के कृपा का फल है पुनः कथा, और 2 दिन एक्स्ट्रा कथा, 5 दिन से 7 दिन की कथा। तो पिछली बार तो हम लोगों ने 5 ही दिन आनंद लिया, लेकिन अब की बार कथा के कृपा का फल हम सभी को मिला है कि इसी धरती पर बैठकर जहां हम लोगों ने 5 दिन शिव महापुराण कथा को गाया था, वहीं पर अब की बार हम लोग 7 दिन भगवान शिव की कथा को गाएंगे। ये है भगवान के कथा का फल। और देखिए, अगर इस धरती पर बार बार कथा हो रही है ना, तो ये साधारण बात नहीं है। अगर इस धरती पर बार बार कथा हो रही है तो निश्चित ही इस धरती में, इस धरती पर, इस धरती का सौभाग्य रहा होगा, इस धरती का चुनाव मेरे महादेव ने किया होगा, तब इस धरती पर बार बार कथा हो रही है। थोड़ा सा इको कम कर दीजिए। क्यों? एक बार शंकर जी और पार्वती जी कहीं जा रहे थे। भोले बाबा 1 मिनट रुक गए। माता जी ने कहा क्या हो गया बाबा? कहा 1 मिनट देवी रुकिए। बाबा ने वहीं दंडवत प्रणाम किया। माता जी ने कहा प्रभु चलते चलते यहाँ दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, यहाँ न तो कोई मंदिर है न तो कोई देवस्थान है, आप दंडवत प्रणाम कर रहे। शंकर जी ने कहा देवी ये भूमि साधारण नहीं है, ये वो भूमि है जहाँ आज से 1000 वर्ष पहले भगवान की कथा हुई थी, इसलिए मैं इस भूमि को प्रणाम कर रहा हूँ। दोनों फिर आगे बढ़े। चलते चलते शंकर जी फिर रुक गए और फिर दंडवत प्रणाम किया। माता जी ने कहा प्रभु अब की बार क्यों प्रणाम कर रहे? यहाँ तो कोई देवभूमि है नहीं, मंदिर है नहीं, यहाँ तो कोई कथा हुई नहीं थी, फिर क्यों प्रणाम कर रहे? शंकर जी ने कहा देवी ये वो भूमि है जिस भूमि पर आज से 1000 वर्ष बाद भगवान की कथा होगी, इसलिए मैं इस भूमि को प्रणाम कर रहा हूँ। मतलब आप लोग समझ रहे हैं कथा कहाँ होनी है, ये हम और आप निर्धारित नहीं कर सकते। ये निर्धारित तो मेरे महादेव ही करते हैं कि कथा होगी कहाँ, किस भूमि पर कथा होगी, कौन निमित्त बनेगा, कौन भगवान की कथा करवाएगा, ये हम आप निर्धारित नहीं कर सकते। ये निर्धारित करेंगे मेरे महादेव, ये महादेव की जिम्मेदारी है। तो अगर ये हमारा आयोजक मंडल कथा करवा रहा है और इस भूमि पर भगवान की कथा हो रही है, तो ये निश्चित है कि मेरे महादेव ने इस भूमि का चुनाव किया है। तो आज से 7 दिनों तक हम लोग शिव महापुराण कथा का आनंद लेंगे, इस सत्संग के सरोवर में स्नान करेंगे। पिछली बार कितने लोगों ने कथा को सुना था वो हाथ उठाएं? वाह। और इस बार पुनः हम सभी लोग 7 दिनों तक इसका आनंद लेंगे, क्योंकि सच्चा सुख तो केवल भगवान के चरणों में ही है सज्जनों। ये दुनिया में जो सुख दिखाई देता है, धन में, बेटा में, बेटी में, एक दिन दुखदाई हो सकता है, लेकिन सच्चा सुख, सच्चा आनंद अगर कहीं है तो भगवान की कथा में है, भगवान के सत्संग में है, शिव महापुराण की कथा में है सज्जनों। जो आनंद आप यहाँ बैठ कर के प्राप्त करेंगे भगवान की कथा में, ये आनंद आप पैसे से खरीद सकते नहीं है। हाँ, पैसे से आप डल्लभ का गद्दा तो खरीद कर ले आएंगे, पर निध कितने रुपए में खरीदेंगे?
पैसे से आप एसी तो लगवा लेंगे, एसी का सुख तो पा लेंगे, पर शांति कितने रुपए में खरीदेंगे? वो शांति, वो सुख, वो सुकून केवल और केवल भगवान की कथा में ही मिलेगी सज्जनों। इसीलिए एक बड़ा प्यारा भाव में कई बार गाता रहता हूँ, संतों ने गाया है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल जय हो। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, जय हो। सूरदास ने दर्शन पाया। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। सभी ताली सेवा करते हुए हरि बोल जय हो। जय हो। जय जय। आप में से कितने लोग हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं? वो हाथ उठाएं। वाह भैया, सब स्वर्ग ही चले जाएंगे तब तो नरक खाली हो जाएगा। संत कहते हैं स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। साधु संतों को परमानंद है, साधु संतों को परमानंद है। हम लोगों पे तो भगवान ने इतना
हाय हाय करते हैं। अभी कुंभ लग रहा है, जाइए प्रयागराज, देखिए बाबा जी के पास कुछ नहीं है, नागा बाबा बैठे हुए हैं और आनंद देखो तो साधु संतों को परमानंद है, साधु संतों को परमानंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में, अरे गाओ भाई, भूल गए क्या आप लोग की गाना भी है? हाँ, अब तो फंस गए ही है, 7 दिन बच ना पाओगे। हाँ, चाहे लाख बचना चाहो पर बच ना पाओगे, हम तो गवा के ही मानेंगे। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो सच्चा आनंद, सच्चा सुख अगर कहीं है तो भगवान की कथा में है, कहीं है तो भगवान के सत्संग में है सज्जनों। आइए आज से 7 दिनों तक हम सभी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे। मेरे महादेव जैसा कृपालु और मेरे महादेव जैसा दयालु कौन होगा? हाँ, जो कोई भी महादेव की शरण में चला जाए ना, मेरे महादेव ये नहीं देखते इसने कितना पूजन किया, कितना पाठ किया, कितना जप किया, कितना तप किया, कितना लोटा हमको जल चढ़ाया, कितना अक्षत चढ़ाया। जो कोई भी मेरे महादेव की शरण में चला जाए, महादेव बस इतना देखते हैं कि मेरी शरण में आ गया है, मेरे महादेव उसको स्वीकार कर लेते हैं। और देखिए जितने सरल और सहज मेरे महादेव हैं ना, उतना सरल कोई और नहीं है। अगर कन्हैया को आप देखो तो इतने चतुर हैं कि कोई आप कुछ मांगो तो तथास्तु कहने से पहले सोचेंगे, विचारेंगे, फिर तथास्तु कहेंगे। अन्य देवी देवता हैं तो विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, फिर तथास्तु कहेंगे। पर मेरे महादेव, इनकी जिह्वा पे तथास्तु रहता है। कोई भी कुछ भी मांगे तुरंत तथास्तु। मैं अमर हो जाऊं, मैं मरूं नहीं, मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं, ऐसा हो जाए। भोले बाबा तो सोचते ही नहीं है मांग क्या रहा है। एक बार क्या हुआ, अब देखिए शंकर जी कितने दयालु हैं। एक असुर ने नारद जी से पूछा, बाबा कोई ऐसे देवता का नाम बताइए जो बड़े सरल हो, जो बड़े सहज हों, और ऐसे देवता हों जो तुरंत तथास्तु कहते हों। नारद जी ने कहा, देखो ऐसे तो एक ही देवता है मेरे महादेव। अब उसने हाथ जोड़कर नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय तब करना शुरू किया। तब करते 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 बहुत दिन बीत गए। अब इसको क्रोध आया, बाबा प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे। हाथ पैर काट काट के लगा चढ़ाने महादेव को, और जैसे ही हाथ पैर काट काट के सिर काटने को आगे बढ़ा, उसी समय शंकर जी प्रकट हो गए। बेटा वर मांगो, वर मांगो, क्या चाहिए। बाबा प्रकट हो गए, आशीर्वाद दिया, वो स्वस्थ हुआ। शंकर जी ने कहा, वर मांगो, क्या चाहिए। उसने कहा, महाराज हमको एक ही वरदान दीजिए, जिसके सिर पे हाथ रखूं वही जल के भस्म हो जाए। अब और कोई देवता होता तो सोचता विचारता फिर तथास्तु कहता, लेकिन शंकर जी तो शंकर जी,
जैसे उसने कहा जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, शंकर जी ने कहा तथास्तु। जैसे ही वरदान मिला इसकी बुद्धि बिगड़ गई। शंकर जी के बगल में थी पार्वती माता। पार्वती माता को इसने देखा, इसके मन में आया ये पार्वती जी शंकर जी के बगल में क्या कर रही हैं, ये तो हमारे बगल में होनी चाहिए। सोई महाराज शंकर जी के सिर पे हाथ रख के, शंकर जी के सिर पे हाथ रख के बाबा को ही भस्म करने चला। जैसे ही बाबा को भस्म करने चला, शंकर जी 2 कदम पीछे हट के क्या कर रहे? बोले बाबा आपने जो वरदान दिया उसी का प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ कि वरदान झूठा है कि सच्चा है। शंकर जी ने कहा तुम्हारे भी तो सिर है, अपने सिर पे रख के प्रैक्टिकल करो। बोले ना महाराज, वरदान आपका, प्रैक्टिकल आप पे ही होगा। शंकर जी कहने लगे हे भगवान कहाँ फंस गया मैं। 5 मिनट 10 मिनट उसको समझाया, देखो बेटा ये ठीक नहीं है, लेकिन वो तो जिद पे आ गया। बाबा वरदान आपका, प्रैक्टिकल भी कहिए आप पे ही होगा। 10 मिनट शंकर जी ने समझाया, फिर देखा ये मानने वाला नहीं है, अपने राम तो भागते ही बनेंगे तो ही ठीक है। शंकर जी ने हाथ जोड़ा, नारायण भगवान की जय हो। हे प्रभु पड़ गया ये, पीछे बचा लो हमको। और इतना कह के शंकर जी ने भागना शुरू किया। आगे आगे शंकर जी भागे, पीछे पीछे भस्मासुर भागे। रुक जाओ बाबा। शंकर जी कहते बेटा आज नहीं रुकने वाला, आज भग जाने दो हमें, तुम मार डालोगे हमको जला के। आगे आगे बाबा भग रहे, पीछे पीछे भस्मासुर, न ये रुके न वो रुके। और बीच बीच में शंकर जी चिल्ला रहे हे नारायण भगवान बचा लो, अब की खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई। भगवान नारायण बैठे बैठे कह रहे और कहो तथास्तु। अब अच्छे से पाला पड़ा है, सोचते विचारते नहीं, हर किसी को तथास्तु कहते हैं। अब पता लगेगा तथास्तु का मतलब क्या होता है। 2 घंटे तक शंकर जी भागते रहे, वो दौड़ाता रहा। 2 घंटे बाद जब देखा कि शंकर जी ज़्यादा ही परेशान हो गए, तो भगवान ने ब्रह्मचारी का रूप बनाया और बीच मार्ग में प्रकट हो गए। आवाज़ लगा रहे ओ भस्मासुर रुक जा, कहाँ भग रहा है। भस्मासुर ने कहा अभी नहीं रुकने वाला, बाबा भग जाएंगे, उनको पकड़ना है, अभी नहीं रुकने वाला मैं। शंकर जी ने आवाज़ लगाया ओम महादेव। विष्णु जी ने आवाज लगाया ओम महादेव। शंकर जी खड़े हो गए, सोचने लगे एक तो भस्मासुर पीछे पड़ा था, दूसरा कौन आ गया। पीछे मुड़कर देखा तो ब्रह्मचारी का रूप बनाए भगवान विष्णु खड़े थे। और आंख मटकाते हुए धीरे से कहा बाबा जरा जम जाओ, राम 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 कर दे इसका, अब जरा जम जाओ वहीं जहाँ हो। जैसे इशारा किया विष्णु भगवान खड़े हो गए। अब तो भस्मासुर पे बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ा कि रे भाई ये ब्रह्मचारी बाबा तो पहुँचे हुए हैं। इनके एक आवाज पर स्वयं शंकर जी खड़े हो गए। अब पास गया, कहिए महाराज क्या बात है। भगवान विष्णु ने कहा कहाँ भाग रहे हो, पसीने पसीने होए जा रहे हो, चेहरा उतर गया है, भागे जा रहे हो, ये तो बताओ कहाँ भाग रहे हो। कहा महाराज ये जो शंकर जी हैं ना, इन्होंने मुझे वरदान दिया है कि जिसके सिर पे हाथ रखूंगा वहीं जलकर कहिए भस्म हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ कि सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं। और जैसे इतना कहा भगवान विष्णु ताली बजा के ऐसे ओ हो तुम भी पड़ गए इस बाबा के चक्कर में। क्यों, क्या हुआ महाराज। भगवान विष्णु कहते देखो जो जैसे तुमने तप किया था ना वैसे हमने भी तप किया था, और संयोग से जैसे तुम्हारे सामने ही आए वैसे हमारे भी सामने आए थे। और भस्मासुर संयोग देखो, जो वरदान तुमने मांगा था वही वरदान हमने भी मांगा था। हमने भी कहा था जिसके सिर पे हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए, और संयोग से हमको भी इसने तथास्तु कहा था। लेकिन ये तो भांग के नशे में मस्त रहते, किसी को भी तथास्तु कह देते, होता जाता कुछ नहीं। हमको भी तथास्तु कह के अंतर ध्यान हुए थे, हम तो बड़े खुश हुए थे कि जिसके सिर पे मैं हाथ रखूंगा वो जल के भस्म हो जाएगा। देखो तब से खूब हमने अपने सिर पे हाथ रखा, आज तक भस्म ही नहीं हुए। इन बाबा का भरोसा मत करो, ये भांग के नशे में मस्त रहते, किसी को भी तथास्तु कह देते हैं। और न विश्वास हो तो अपने सिर पे हाथ रख के देख लो, होगा जाएगा कुछ नहीं। भस्मासुर ने कहा महाराज हमको बेवकूफ़ समझ रखा है क्या, अरे वरदान सच्चा नहीं होता तो ये भागते क्यों। भगवान विष्णु ने कहा बस इसीलिए तो भाग रहे कि तुम्हें भरोसा हो जाए, तुम्हें भरोसा हो जाए कि ये सच में वरदान मिल ही गया, इसीलिए तो भाग रहे हैं। और न विश्वास हो तो सिर पे हाथ रखो।
उसने कहा महाराज क्या कह रहे, अगर जल के भस्म हो गए तो? बोले जिम्मेदारी हम लेते हैं। भस्मासुर ने कहा अगर भस्म ही हो गए हम तो तुम्हारे गारंटी कार्ड का लेके करेंगे क्या? भगवान विष्णु ने कहा अच्छा एक काम करो, आग लगेगी तो एकाएक तो लगेगी नहीं, जैसे कहीं आग लगे तो धीरे धीरे अग्नि की लपट बढ़ती है, तो तुम एक काम करो ऐसे हाथ ऊपर रखो। अब भगवान विष्णु देखिए कैसे सिखा रहे उसको, ऐसे हाथ ऊपर रखो, अगर थोड़ी सी जलन लगे तपन लगे तो समझ लेना सच है, और न जलन लगे न तपन लगे तो समझ लेना सब झूठा है। अब ये आ गया बातों में भस्मासुर। इसने कहा हाँ महाराज ये ठीक कह रहे। उसने ऐसे हाथ ऊपर रखा, भगवान विष्णु ने कहा तपन लग रही? बोले नहीं लग रही। बोले तो सब झूठा है, और नीचे करो देखो। थोड़ा सा और नीचे किया, भगवान विष्णु ने कहा अब बताओ, अब जलन लग रही? कुछ लग रहा है ऐसे गर्माहट सी? बोले नहीं ऐसा कुछ तो नहीं। बोले तब सब झूठा, और न विश्वास मानो तो सिर पे हाथ रख के देख लो, मैं कहता हूँ कुछ नहीं होगा। आ गया बातों में, जैसे ही सिर पे हाथ रखा गोविंदाए, जल के भस्म हो गया। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। भगवान शंकर ने आके चरणों में प्रणाम किया, हे प्रभु अब की खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई। भगवान विष्णु ने कहा जरा तथास्तु कहने से पहले सोच लिया करो, भगत बड़े चालाक होते आपको ही लूट लेंगे। अरे बोले महाराज क्या बताए, हमारा स्वभाव ही है तथास्तु कहने का। तो शिव जैसा दयालु, शिव जैसा कृपालु कौन होगा? हाँ, जिनकी किस्मत कहीं नहीं बन रही हो, किस्मत बिगड़ गई हो, वो महादेव को पूजने लग जाए, एक लोटा जल चढ़ाने लग जाए, महादेव एक लोटे जल से ही प्रसन्न होकर के उसके घर भंडार को भर देते हैं। ये महादेव की करुणा है। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। शंकर जी कैसे हैं? बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। भोला भंडारी मेरा, ओ भोला भंडारी मेरा भोला भंडारी मेरा, ओ भोला भंडारी मेरा। सोई किस्मत को जगाता भोला भंडारी मेरा। सोई किस्मत को जगाता भोला भंडारी। जरा उठाइए दोनों हाथों को और ताली सेवा करते हुए हरि बोल, जय महादेव। हरि बोल। कालो का काल जिसको पूजता संसार है। कालो का काल जिसको पूजता संसार है। शिव जी कौन है? शिव जी महाकाल है। बोलिए महाकाल भगवान की जय हो। कालो का भी काल जिसको पूजता संसार है। कालो का भी काल जिसको पूजता संसार है। रोते को पल में हंसाता, रोते को पल में हंसाता भोला भंडारी मेरा। रोते को
किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी। सभी ताली सेवा करते हुए हरि बोल जय हो। जय हो। सबको देता महल खजाना डमरू वाला प्यार से। 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 नंदी पे शंकर जी किसके ऊपर बैठ के चलते हैं? कहिए। हर व्यक्ति की चॉइस ये होती कि मैं नई गाड़ी पे चलूं, होती है कि नहीं? गाड़ी ले आए खटारा हो गई तो कहते इसको हटाओ दूसरी ले आओ। पर मेरे भोले बाबा वाह, जिसका हाथ पकड़ लेना अंतिम तक छोड़ते नहीं है। बूढ़े नंदी पर बैठ के चलते रहते हैं। कोई कहे बाबा अब गाड़ी बदल दो, बोले ना अपना आदमी है छोड़ूंगा नहीं। ओ नंदी पे आसन जमाता, नंदी पे आसन जमाता भोला भंडारी मेरा। नंदी पे आसन जमाता भोला भंडारी। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करें और तालियां बजाते हुए। बिगड़ी किस्मत को जगाता भोला भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को जगाता भोला भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। ओ भोला भंडारी मेरा। भोला भंडारी मेरा। ओ भोला भंडारी मेरा। भोला भंडारी मेरा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सोई किस्मत को जगाता भोला भंडारी मेरा। अरे गाओ ना। सोई किस्मत। वाह। आज कथा का पहला दिन है। जो अभी तक कथा में नहीं है उनको जाके कहना चलो ना कथा में। क्यों? बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी। कुछ न हो तो एक लोटा जल लेके जाइए। हे महादेव, इसके सिवाय आपको मैं क्या दूं? मेरे पास क्या है? आप सर्व सामर्थ है प्रभु। हे नाथ, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्व संपन्न हैं। मैं आपको क्या दे सकता हूँ? एक लोटा जल। अरे गंगा तो आपके सिर पे है, जल की क्या आवश्यकता है आपको? फिर भी ये मेरे हृदय का भाव है महादेव, मैं आपको चढ़ा रहा हूँ या चढ़ा रही हूँ। मेरे ऊपर करुणा करिएगा, कृपा करिएगा। इतना हृदय से कह के अगर एक लोटा भी जल आप महादेव को समर्पित कर रहे तो शिव जी ऐसे देव हैं कि केवल एक लोटे जल से ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। मेरे महादेव ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं। शास्त्र कहते हैं शिव जी तो इतने भोले भाले हैं। महादेव महादेव महादेवेतियो वदेत। इको कम करके स्पष्ट कर दीजिए आवाज़। एकैनेव भवेन मुक्ति दाभ्याम संभोरिणी भवेत। एक बार सभी बोलिए महादेव, कहिए महादेव। इको एकदम बंद कर दीजिएगा।
महादेव महादेव जो 2 बार आपने बोला, इसका फल सुनिए। शास्त्र कहते हैं महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेनेव भवेन मुक्ति। आपने 1 बार बोला महादेव, आपकी मुक्ति हो गई। दूसरी बार जो महादेव बोला ना, मेरे महादेव आपके ऋणियाँ हो गए। कभी आवश्यकता लगे तो मांग लेना कि बोले बाबा आप ऋणियाँ हैं हमारे, ये हमको दे दो, आप ऋणियाँ हो गए। 1 बार महादेव कहने से जो मुक्त कर दे और दूसरे बार महादेव कहने पर जो रीझ करके ऋणियाँ हो जाए, ऐसे हैं हमारे महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। 1 बार श्री सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज काल व्याल महात्रास विध्वंसम कर्मोत्तमम। महाराज मृत्यु का भय सबके जीवन में रहता है, क्योंकि मरना तो सभी को है। अच्छा, मरना है कि नहीं मरना है? एक न एक दिन मरना है कि नहीं? कितने लोग अमर हैं वो हाथ उठाएं। देखो ये लोग अमर हैं। अच्छा, आप लोग अमर हैं। श्वासों से बड़ा दगाबाज दुनिया में कोई नहीं है भाई। कभी दगा दे के निकल जा, कोई भरोसा नहीं है। मरना सबको पड़ेगा। बच्चे ने जन्म लिया है, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, चोर बनेगा, डाकू बनेगा, संत बनेगा, महात्मा बनेगा, ये बात की बात है। लेकिन बच्चे ने जन्म लिया है तो एक न एक दिन मरेगा, ये तुरंत की बात है। इसमें कोई आगे पीछे नहीं कर सकता। वो क्या बनेगा ये बाद में पता लगेगा, लेकिन उसने जन्म लिया है तो 50 साल बाद, 60 साल बाद, 70 साल बाद, 100 साल बाद मरेगा ही मरेगा, ये बात बिल्कुल कन्फर्म है। तो बोले जिनको मृत्यु का डर लगता है, मृत्यु का भय लगता है, हे सूत जी महाराज बताइए मृत्यु के भय से कैसे बचा जाए। श्री सूत जी कहते हैं जिनको मृत्यु से भय लगता है, जिनको काल से भय लगता है ना, उनको महाकाल की शरण में जाना चाहिए। क्योंकि जो महाकाल की शरण में चला जाए, महादेव उसे मृत्यु के भय से मुक्त कर देते हैं। एक कहावत भी आपने सुना होगा, अकाल मौत वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जो महाकाल का भक्त है, काल भी उसका क्या कर सकता है। तो आइए ऐसे महाकाल की शरण में हम सभी लोग चलें और शिव महापुराण के महात्म की कथा हम सभी लोग श्रवण करें। जैसे रामचरितमानस में 7 कांड है ना, ऐसे ही शिव महापुराण में भी 7 संहिताएं हैं, 7 कांड हैं। पहला कांड है, पहली संहिता है विद्येश्वर संहिता, दूसरी संहिता है शैव्य संहिता, तीसरी संहिता है शत्रुत्र संहिता, चौथी है कोटिरुद्र संहिता, 5वीं है उमा संहिता, 6ठी है कैलाश संहिता और 7वीं है वायव्य संहिता। ये 7 कांड शिव महापुराण में भी हैं। शिव महापुराण के प्रथम में शिव महापुराण के महात्म की कथा आई है। महात्म सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक महात्म की कथा को नहीं सुनेंगे तब तक कथा के प्रति हमारी रुचि नहीं हो सकती। किसी से अगर प्रेम करना हो, किसी में अगर निष्ठा करनी हो, तो उसके महात्म को सुनना पड़ेगा कि उसकी महानता क्या है, उसकी विशेषता क्या है, तब हमें उससे प्रेम होगा। तो इस शिव महापुराण की कथा को हम लोग सुने, इससे पहले इसके महात्म को जाने। ये जो 7 दिन आप अपना समय निकालेंगे, 3-3 घंटे आके कथा में बैठेंगे, कथा को सुनेंगे, तो इससे होने वाला क्या है, ध्यान से सुनिएगा। महात्मा की कथा में 2 ब्राह्मणों की कथा आई है। पहले ब्राह्मण की कथा आई, श्री सूत जी श्रवण करा रहे हैं। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परान मुख। प्राचीन समय में एक गांव था, जिस गांव में एक देवराज नाम के ब्राह्मण रहते थे। ये देवराज नाम के जो ब्राह्मण थे, न तो जीवन में पूजा, न पाठ, न धर्म, न सत्कर्म, कुछ नहीं करते थे। देखो, घर में पूजा जरूर होनी चाहिए। आपके घर में पूजा पाठ, सत्यनारायण भगवान की कथा ये करते रहिए। आप कहेंगे महाराज जी पूजा करने से क्या होगा? पूजा शब्द जो है ना, ये शिव महापुराण से प्रकट हुआ। इसमें 2 शब्द है, पू
जा। पू यानी ऐश्वर्य को, जा यानी जन्म दे, जो आपके घरों में ऐश्वर्य को जन्म दे उसी का नाम पूजा है सज्जनों। इसलिए घर में पूजन करिए, अगरबत्ती धूप जलाइए, अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। आप में से कितने लोग जानते हैं कि अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए? वो हाथ उठाएं। वाह, बड़े जानकार बैठे, हम तो झूठे ही आगे पवई। हमको पता रहता कि ये खुद ही कथावाचक है। हाँ? अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए क्योंकि अगरबत्ती में बास होता है, और हमारे यहाँ बास को बंस कहा गया। गांव में हमने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि बास तो बंस है। बास का अगर कोतड़ कहीं हो तो बड़े बुजुर्ग उसे उखड़ने नहीं देते, कहते एक ही छोड़ दो पर रहना चाहिए, उखाड़ के फेंको मत इसे। बहुत ही मजबूरी है तो उखाड़ दे, लेकिन अगर वो है, जगह है कि भाई यहाँ रह सकता है, तो बड़े बुजुर्ग कहते भैया बास बंस है, इसको मत उखाड़ो। जहाँ बास होता है वहाँ वंश वृद्धि होती ही रहती है, वंश कभी रुकता नहीं है। हमारे यहाँ महाराज मरने के बाद जो अर्थी बनाया जाता है ना, अर्थी में बांस का प्रयोग होता है। और कई तो शमशान में पहुँचते हैं तो वो अर्थी भी हटा देते, उसको भी नहीं जलाते, केवल वो मृतक शरीर उठा के उस पर रख कर चिता पर जला देते, वो बांस हटा देते हैं। हमारे सनातन में बांस को नहीं जलाना चाहिए, ऐसा विधान है। और अगरबत्ती में बांस लगा होता है तो अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, धूप बत्ती जलाना चाहिए। आपको ये न कहे महाराज अगरबत्ती की फैक्ट्री तो बंद नहीं कराओगे। अगर 2-4-10 कथा में ऐसे ही कह दिया, अच्छा हमारी कथा में होती बड़ी भीड़ है। अभी कल तक थाने में कथा थी, थाने में आपके यहाँ से बगल में ही है, कितने किलोमीटर होगा? 15-20 किलोमीटर, हाँ 25 किलोमीटर। इतनी भीड़ हो गई, बैठने तक को जगह नहीं था, लोग बाहर दूर खड़े होकर सुन रहे थे। तो अब कोई ये न कहे कि महाराज ऐसे ही 2-4 कथाओं में कह दोगे तो अगरबत्ती की फैक्ट्री बंद हो जाएगी, बहुत पाप लगेगा। पर भैया देखो, जो सत्य है वो तो सत्य है। बांस नहीं जलाना चाहिए तो नहीं जलाना चाहिए। हाँ, अगर आपको दिखाना है तो आप धूप जला के भगवान को दिखा लीजिए, लेकिन अगरबत्ती मत जलाइए क्योंकि उसमें बांस लगा होता है। तो घर में धूप जलाइए, दीप जलाइए। आप भगवान के सामने दीप जलाइए ना, तो आप देखिएगा कि उस पूरे कमरे में जैसे एक अलग उत्साह, एक अलग आनंद हो जाता है। आप घर में धूप जला दीजिए तो पूरे घर का माहौल बदल जाता है, जैसे लगता है भगवान का वास हो गया है। आप घर में टन 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 करके घंटी बजाते हैं, ये क्या है? कई लोग तो यही नहीं समझते कि हम घंटी बजाते, घंटी का मतलब क्या है। ये घंटी बज रही है टन 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 टन, ये क्या? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इससे भगवान खुश होंगे? ध्यान रखिएगा। आपने देखा होगा जो घंटी होती है, घंटी के ऊपर गरुड़ जी बैठे होते हैं, या तो घंटी के ऊपर हनुमान जी बैठे होते हैं। आपने देखा है कि नहीं? किन किन के घर में घंटी है? आजकल घर में नहीं, मोबाइल में घंटी आ गई है। घड़ी का काम किसने किया? मोबाइल ने। घंटी का काम किसने किया? कहिए। मोबाइल ने। कर्ण पिशाचनी कहो, वो कर्ण पिशाचनी है। सुबह 4 बजे मुर्गा बोलता था, पहले सुबह भोर में 3-4 बजे मुर्गा बोलता था, पर मुर्गा का काम किसने किया? अच्छा देखो, पहले के ज़माने में मुर्गा बोले तो तब तक बोलता था जब तक लोग उठ न जाएं। तो आजकल के ज़माने में कर्ण पिशाचनी बोलती है। भोर में 4 बजे अलार्म लगाया, 5 बजे मोबाइल, मतलब कर्ण पिशाचनी का मतलब गलत मत समझ लेना, हमने विनोद भाव में उसको कहा। वो अब पहले के ज़माने में मुर्गा बोले तो वो तब तक बोले जब तक उठ न जाओ। तो आजकल वो मोबाइल बोलता है, और मोबाइल बोला ठोक के बंद कर दिया उसको। पहले के ज़माने में मुर्गा को ठोक के बंद नहीं कर सकते थे, वो बोलेगा तो बोलेगा। तो मोबाइल, मुर्गा का काम किसने किया? कहिए। मोबाइल ने। फ़ोन का काम किसने किया? कहिए। मोबाइल ने। और लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद किसने किया? अच्छा, जानते सब हैं पर मानता कोई नहीं। एक घर में अगर 4 जना बैठे हो ना, तो 4 जना में से 2 लोग ऐसे होते जो मोबाइल ज़रूर चलाएंगे। अच्छा, 4 मित्र बैठे हो, बात कर रहे हो, तो उसमें से एक ऐसा ज़रूर होगा जो कान के पास लगा के बैठा होगा फ़ोन। हाँ,
तो आजकल सब काम मोबाइल कर रहा है, लेकिन घंटी जरूर बजनी चाहिए घर में। आप कहेंगे महाराज जी घंटी क्यों बजाएं, घंटी बजने से क्या होता है? घंटी के ऊपर गरुण जी बैठे होते हैं, घंटी के ऊपर हनुमान जी बैठे होते हैं। और जैसे आप चीन चले जाइए, चीन कोई गया है? चीन कोई गया है घूमने? जाना भी मत, कब कोरोना फैल जाएगा कोई भरोसा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक और वायरस निकला था, अभी शायद वो है कि नहीं पता नहीं, है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा है। ये चीन वाले कुछ न कुछ करते ही रहते, इनको कुछ काम ही नहीं है, इधर का उधर, उधर का इधर, कुछ न कुछ खुरापात करते ही रहते हैं। आप चीन में चले जाओ और चीन के लोग चाऊ माऊ करें तो आपको समझेंगे ये क्या बोल रहे हैं, कुछ बनेगी बात? कहिए। या चीन वाले भारत आ जाए और भारत के लोग हिंदी में बोले तो चीन वाले समझेंगे? चीन की छोड़ो भैया, आप अमेरिका चले जाओ, आप अंग्रेजी नहीं जानते और चले गए अमेरिका, अब वहाँ अंग्रेजी में बात हो रहा, आप समझेंगे कि क्या बात हो रही है? या अमेरिका का कोई व्यक्ति यहाँ आ जाए मुंबई में और पवई में भटक जाए और भटकते भटकते पाइपलाइन पहुँच जाए, अब वो हिंदी जानता नहीं, आप अंग्रेजी जानते नहीं, वो अंग्रेजी में पूछे भैया, हम कहे कि भैया हमको हमारे घर पहुंचा दो, आप हिंदी में पूछे आप कौन हैं, तो भी बात नहीं बनेगी। तो घंटी के ऊपर कौन बैठा है? बोले गरुण जी बैठे हैं। घंटी के ऊपर कौन बैठा? बोले हनुमान जी बैठे हैं। अब उनकी भाषा क्या है ये हमारे आपके समझ में आने वाली नहीं है। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, जब हम भगवान की आरती करते हैं तो हम घंटी बजाते हैं, यानी उसके ऊपर जो गरुण जी बैठे हैं, उसके ऊपर जो हनुमान जी बैठे हैं, हम उनको कहते प्रभु हमको नहीं आता मंत्र, हमको नहीं आती आरती, अगर हमारे भाव में कोई त्रुटि रह जाए तो आप घंटी के ऊपर बैठ करके मंत्र बोल देना ताकि ठाकुर जी मेरे पूजन को स्वीकार कर ले। वो जो टन 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 बज रहा ना, वो हम आप नहीं समझेंगे घंटी की भाषा, लेकिन वो भगवान समझ रहे, वो देव भाषा है, उसको साधारण मत समझिए। वो गरुण जी बैठे तो गरुण जी बोल रहे हैं, घंटी के ऊपर अगर हनुमान जी बैठे हैं तो हनुमान जी बोल रहे हैं। वो ये ऐसे मत समझना, हमारे यहाँ जो ये शास्त्र है, ये आध्यात्म है, ये बड़ा विस्तृत है। जब आप अध्ययन करेंगे तब आपको पता लगेगा कि हमारे सनातन में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं। घंटी के ऊपर बैठ के हनुमान जी बोल रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, हमारे पूजन में कोई त्रुटि न रह जाए, इसलिए घंटी पे बैठकर गरुण जी मंत्र बोल रहे हैं ताकि हमारे पूजन में कोई त्रुटि न रह जाए। तो घर में पूजा जरूर करिए, समय मिले कभी कभी सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लीजिए, आप धर्म करिए। आप में से कितने लोग खुश रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, वो हाथ उठाइए। जय हो। अगर खुश रहना चाहते हैं ना तो दान धर्म सत्कर्म करते रहिए। क्यों? 10,000 का मेकअप करके शीशे के सामने जाकर खड़े हो जाइए, सुंदर नहीं लगेंगे आप, क्योंकि वो धुलने के बाद समाप्त हो जाएगा। पर किसी गरीब के बच्चे को, किसी गरीब को, किसी भूखे को 2 रोटी खिलाकर आप दर्पण के सामने जाकर खड़े हो जाइएगा, चेहरे की चमक बदल जाएगी सज्जनों। वो जो खूबसूरती है वो क्रीम पाउडर लगाने से भी मिलने वाली नहीं है। वो जो सुकून है, वो जो आनंद है, वो जो सुख है, वो संसार में आपको नहीं मिलने वाला। किसी गरीब को आपने 2 रोटी खिला दिया, फिर अपने अंतर मन से देखना, पूछना कितना आनंद आपको मिलता है, कितनी अच्छी अनुभूति आपको होती है। धर्म करते रहेंगे, दान करते रहेंगे, सत्कर्म करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे तो सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे। देवराज नाम के ब्राह्मण न पूजा करे, न पाठ करे, न धर्म करे, न सत्कर्म करे, एक बार ये कुसंग में पड़ गया। एक गणिका से इसको प्रेम हो गया। पत्नी ने समझाया, महाराज ये ठीक नहीं, आप कुमार्गगामी हो रहे हैं। माँ ने भी समझाया, लेकिन पापी तो पापी ही होता है। एक दिन इसको क्रोध आया, इसने आधी रात को पत्नी और माँ को मौत के घाट उतार दिया, मार डाला दोनों को, और उस गणिका को घर ले आया। गणिका को चाहिए था धन,
जब तक धन गणिका के नाम नहीं हुआ था तब तक तो गणिका साथ रही, पर जब सारा धन गणिका के नाम से हो गया, गणिका ने छीन लिया सारा धन और धक्का देकर देवराज को घर से निकाल दिया। अब क्या करे वो? घूमते घामते प्रयाग में पहुंचा। उन दिनों प्रयाग में कुंभ लग रहा था, जैसे इस समय महाकुंभ लगा हुआ है। कुंभ भी 3 प्रकार के होते हैं, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ, महाकुंभ। अर्धकुंभ लगता है 6 वर्षों में, पूर्ण कुंभ लगता है 12 वर्षों में और महाकुंभ लगता है 144 वर्षों में। महाकुंभ है इस बार, कुंभ नहीं है, अर्धकुंभ नहीं है। और इस बार तो लगभग 40 से 50 करोड़ लोग उस महाकुंभ में स्नान करेंगे। सज्जनों, ऐसी व्यवस्था हुई है। पर आप लोग चिंता मत करना। आप में से कितने लोग हैं जो कुंभ जा रहे हैं नहाने? इस बार जा रहे हैं आप लोग? सच में कि झूठ? टिकट हो गया? टिकट हो गया? हो गया? हाँ, कार से जाएंगे? अरे राम राम, बड़े खतरनाक हैं आप लोग। हम पे तो चला ही नहीं जाएगा उतना। वाह, पर चिंता मत करना। अगर आप कुंभ नहीं जा पाए तो 7 दिन शिव महापुराण यही बैठकर सुन लेना। जो फल आपको कुंभ में जाने पर मिलेगा वो फल आपको आपके पवई में ही प्राप्त हो जाने वाला है। कुंभ का प्रारंभ हो चुका है और उधर कुंभ प्रारंभ हुआ, महाकुंभ प्रारंभ हुआ और आज से पवई के धरती पर भी महाकुंभ का आरंभ हो चुका है। ये कथा, ये भी तो महाकुंभ है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जहाँ भगवान की कथा हो जाए वो भूमि कुंभ से भी बढ़ के हो जाती है। उसकी महिमा तीर्थराज प्रयाग से भी बढ़ कर के है। तो भैया 7 दिन तक कथा सुनना। जो फल कुंभ में जाकर मिलने वाला है, जो फल प्रयाग में जाकर मिलने वाला है, वो फल आपको इसी कथा पांडाल में प्राप्त होने वाला है। पहुंच गया प्रयाग। संयोग से उस समय वहाँ मेला लग रहा था। अब मेले में घुस गया। दिन में सब्जियों का ठेला लगाता, रात में चोरी करता। कई लोग होते हैं वो कथा सुनने नहीं जाते, वो तीर्थ करने नहीं जाते, वो हाथ साफ करने जाते हैं। कथा में अगर आके सब बैठे हैं, अब आप लोगों के लिए नहीं कह रहे, आप लोग अच्छे हैं, आप लोगों के लिए नहीं कह रहे। आप लोग ये मत सोचना हमारा चोर तो नहीं कह रहे हमको। नाराज मत होना पवई वालों, अभी 6 दिन और रहना है हमको। कथा है इस बार 7 दिन की। कई लोग होते हैं वो कथा सुनने नहीं जाते, वो देखने जाते कि कौन बढ़िया वाला चप्पल पहन के आया है। वो कथा में जाएंगे तो पहले ही लिख लेंगे कि सबसे बढ़िया ब्रांडेड चप्पल किसका है। और कथा सुनेंगे आधे घंटे, उठेंगे धीरे से, अपना वाला पुराना छोड़ेंगे और नया वाला पहन के निकल जाएंगे। अच्छा, फिर दूसरे दिन आएंगे और घर का पुराना वाला चप्पल फिर पहन के आएंगे। सबसे पुराना फटा जो होगा वो पहन के आएंगे, पुराना वाला छोड़ेंगे, बढ़िया वाला पहन के 7 दिन की कथा में पूरे घर भर का चप्पल बदल लेंगे। हाँ, वैसे आप लोगों की चप्पल चोरी हुई कि नहीं? कभी हुई? कथा में हाँ हुई है? अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ले गया तो ले जाने दो, दुख दारिद्र सब ले गया, ले जाने दो। चोरी करता, दिन में फलों का ठेला लगाता, रात में चोरी करता। लेकिन कहते हैं तीर्थ में भी जाकर जो पाप करे भरपाई कहाँ करेगा। घर में पाप हुआ तीर्थ में जाकर धो लेंगे, तीर्थ में पाप हुआ तो कहाँ जाके धोएंगे। पाप बढ़ता गया, पाप बढ़ता गया। और याद रखिएगा, भगवान सबके कर्मों का हिसाब करते हैं। कोई गलत करके खुश हो रहा है तो ये मत सोचना कि वो बड़ा प्रसन्न है, वो बड़ा सुखी है। जिस दिन हिसाब किताब होगा भगवान धरती पर लाके चिपका देंगे उसको। पाप करता था, बड़ा खुश रहता था, मैं चोरी करके आ गया, भरण पोषण हो रहा है। लेकिन एक दिन भगवान ने इसको दंड दिया, इसको चढ़ा है बुखार। इतना ज्वर चढ़ा, इतना ज्वर चढ़ा कि चलने फिरने लायक नहीं रह गया। जहाँ था वहीं बैठा रह गया। संजोग से जहाँ बैठा था वो एक पांडाल था और उस पांडाल में शिव महापुराण की कथा चल रही थी। अब इसको ज्वर चढ़ा था, पूरे शरीर में पीड़ा थी। शिव महापुराण कथा सुन रहा था, शिव महापुराण की कथा चल रही थी।
कथा विश्राम हुई, सब चले गए। इसको उठने की शक्ति नहीं रह गई, बैठा रहा। आयोजकों ने जाके पूछा, भैया कहाँ से आए हो, कौन हो? उसने कहा, बड़े दूर से आए हैं, बड़ी भूख लगी है, भोजन करा दीजिए, कुछ दे दीजिए, बड़ी भूख लगी है। आयोजक बड़े दयालु थे, उन्होंने भोजन करा दिया। अब तो वही पड़ा रहा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन उसको इतना बुखार चढ़ा, इतना बुखार चढ़ा कि पूरे शरीर में भयानक पीड़ा होने लगी। रोने लगा और रोते रोते कथा सुन रहा है और कह रहा है, हे महादेव, मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन मैंने जीवन में बहुत पाप किया। हे महादेव, अपने कुकर्मों के कारण ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आज ऐसी स्थिति है कि आगे पीछे कोई हालचाल पूछने वाला भी नहीं है। मैंने अपनी पत्नी को मार डाला, मैंने अपने माँ को मार डाला और आज अपने पापों के कारण यहाँ ये दंड भुगत रहा हूँ। हे महादेव, अब तो शरीर में इतनी पीड़ा हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, अब मेरे जाने का समय आ गया। महादेव, मैं आपकी कथा सुन रहा हूँ, हो सके तो मेरे पापों को मिटा देना बाबा। मैंने सुना है आप भोलेनाथ हैं, आप करुणा सिंधु हैं, आप भक्तों के पाप को नहीं देखते। मैंने बहुत पाप किया, मैं बहुत पापी हूँ। आप देखिए, जब भी भगवान के सामने जाइए ना, एक ही बात कहिए, हे प्रभु, मैं अधम हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे समान दुष्ट इस संसार में कौन होगा, खल कौन होगा, मेरे समान भागा कौन होगा। पर हे प्रभु, मैं तो आप ही का हूँ। अगर आप भी मेरी न सुनोगे, आप मेरे ऊपर करुणा नहीं करोगे, आप मेरे ऊपर कृपा नहीं करोगे, तो कौन मेरे ऊपर कृपा करेगा? मैं आपका हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, यदि आप मेरा कल्याण नहीं करेंगे तो मेरा कल्याण कौन करेगा? हे नाथ, मैं आप ही का हूँ। बेटा नालायक हो जाए तो माँ बाप उसे डांट लेते हैं, फटकार लेते हैं, पर घर से नहीं भगाते, उसे त्यागते नहीं हैं। ऐसे ही हम तो नालायक हैं, लेकिन फिर भी आपके हैं प्रभु। हम भक्तों पर कृपा करिएगा, हम पर करुणा करिएगा। आज वो देवराज अपने कुकर्मों को याद करके रो रहा है और रो रो के महादेव को पुकार रहा है। हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा, 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 चरणों में जगह दे दो, चरणों में जगह दे दो, उपकार हो तुम्हारा, चरणों में जगह दे दो, उपकार हो तुम्हारा, हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। गाइए, तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल, जय हो। राधे, माना कि मैं हूँ पापी, पर दास हूँ तुम्हारा, माना कि मैं हूँ पापी, पर दास हूँ तुम्हारा, हे भोले अब कृपा कर, भक्तों को दो सहारा, भोले अब कृपा कर, भक्तों को दे सहारा,
अब कौन द्वार जाऊं, अब कौन द्वार जाऊं, अब कौन द्वार जाऊं, अब कौन द्वार जाऊं, कोई नहीं हमारा, अब कौन द्वार जाऊं, कोई नहीं हमारा। हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा, हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। हर हर महादेव, 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 जय हो। हर महादेव, हर हर महादेव। हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा, हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा, हम तेरा ही सहारा, हम तेरा ही सहारा। हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही। वाह, बाबा को कहिए, हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा, हम तेरे। जय हो। चरणों में जगह दे दो, चरणों में जगह, एहसान हो तुम्हारा, चरणों में। वाह, देवराज रो रहा है, कथा सुन रहा है, आंख में आंसू है, रोते रोते देवराज ने प्राण त्याग दिए। आहा, शिव महापुराण की कथा सुन के मरा। यमराज के दूत लेके जा रहे थे, जैसे उसे यमपुरी में लेकर प्रवेश करने लगे, उसी समय डमरू बजने लगा है, भीषण गर्जना हुई है, और हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, महादेव कहते हुए शिव के गढ़ प्रकट हो गए और आवाज लगाया, अरे यमदूतों, इस शिव भक्त को लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? यमदूतों ने कहा, ये शिव भक्त नहीं है, ये बहुत बड़ा पापी है। कहा, पापी रहा होगा सो रहा होगा, इसने जीवन के अंतिम समय में शिव महापुराण की कथा को सुना है, ये परम पुण्यात्मा हो गया, ये नरक नहीं, ये तो भगवान के धाम जाएगा, मेरे महादेव के धाम जाएगा। ये शिवगणों ने छीन लिया है यमराज के दूतों से। यथायम पुरी मध्य महाकोलाहलो भवेत, महाकोलाहल हो गया, हाहाकार मचा है। यमराज के दूतों के हाथ से शिवगणों ने इसे छीन लिया है और छीन करके महादेव के पास ले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और ले जाकर के शिवलोक में उसे स्थान दे दिया। धन्यम शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्या श्रवण मात्रेण पापियान मुक्ति भात। धन्य है ये शिव महापुराण की कथा जो पापियों को भी तार देती है। आप लोग ये कथा सुन रहे हैं, 7 दिन कथा सुनिएगा शिव महापुराण की, और इसे हल्के से मत लीजिएगा। ये रजिस्ट्री करा रहे हैं आप लोग। काहे की रजिस्ट्री? काहे की रजिस्ट्री? शिवलोक में अपने कमरे की रजिस्ट्री। शिव महापुराण का कहना है, जो शिव महापुराण की कथा सुन ले उसको शिवलोक में कमरा मिलता है। वो एसी कमरा होता है, बढ़िया चकाचक, एकदम फुल लग्जरी। हाँ, वहाँ फिर कोई दुख नहीं, वहाँ कोई कष्ट नहीं। जो शिव महापुराण की कथा को सुन ले वो नरक नहीं जाता, वो सीधे भगवान के धाम जाता है, शिवलोक को जाता है। तो देवराज नाम का जो ब्राह्मण था, पापी था, वो भी तर गया। अब दूसरी कथा आई बिंदुक और चंचुला की। ये भी कथा बड़ी प्यारी है। समुद्र निकटे देश से
ग्रामो वास्कल संग कह बसंती यत्र पापिष्ठा धर्म वेद धर्मोक्षिता जना। प्राचीन समय में समुद्र के किनारे एक वास्कल नाम का गांव था। ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो समुद्र के किनारे मुंबई भी है कि नहीं? अरे हाँ या ना? हाँ, पर याद रखिएगा समुद्र आपको मिलेंगे, गंगा जी नहीं मिलेंगी। बड़भागी तो हम हैं जो काशी में रहते हो, गंगा का तट है। बोलिए गंगा महारानी की जय हो। पर कितने सौभाग्यशाली हैं, समुद्र के तट पर रहते हो, कथा गंगा बहती हुई आगे कल्याण के लिए। आप काशी जा भी नहीं पाए, समुद्र के तट पर ही रहे, लेकिन काशी से कथा गंगा, शिव महापुराण की कथा गंगा बहती हुई पवई में आ गई है। पवई के लोग इसमें गोता लगा करके धन्य धन्य हो जाओ। ये कथा गंगा आई है। गंगा स्नान करने का फल आपको यहीं पवई में मिल रहा है। तो समुद्र के किनारे एक वास्कल नाम का गांव था, जहां सबके सब पापी ही रहते थे। कोई धर्मात्मा नहीं, कोई पुण्यात्मा नहीं। वहाँ एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था बिंदुक। उनकी पत्नी का नाम था चंचुला। अब संयोग देखिए, बिंदुक नाम के ब्राह्मण जो थे वो पापी थे, कुकर्मी थे, लेकिन जो चंचुला थी वो धर्मात्मा थी। याद रखिएगा, तिलक लगाने से हम निर्णय नहीं ले सकते कि ये व्यक्ति धर्मात्मा है कि पापी है। कंधे पर जनेऊ रखने से हम ये निर्णय नहीं ले सकते कि ये ब्राह्मण है, शुद्ध है, पवित्र है, पावन है। जीव का, व्यक्ति का चरित्र बताता है कि वो पापी है कि पुण्यात्मा है कि धर्मात्मा है, नरक जाएगा कि स्वर्ग जाएगा। था तो ब्राह्मण, लेकिन बहुत बड़ा पापी था। जो उसकी पत्नी चंचुला थी वो बहुत बड़ी भगवत भक्त थी, पति परायण थी। पर कई बार माताएं विवश हो जाती हैं। वो धर्मात्मा होती हैं, धर्म करना चाहती हैं, पर उन्हें अनुमति नहीं मिलती। कई बार कई लोग मेरे से मिलने आते हैं, गुरुजी हम क्या बताएं, हम कथा सुनना चाहते पर घर का माहौल ऐसा, घर वाले हमको धर्म नहीं करने देते, कथा नहीं सुनने देते। चंचुला बड़ी धर्मात्मा थी, लेकिन एक बार ये जो बिंदुक था ये कुकर्मी हो गया। चंचुला ने बार बार समझाया, वो नहीं माना। धन बहुत कमाता था, लेकिन सारा धन गलत कामों में खर्च कर देता था। चंचुला ने बार बार समझाया, महाराज ये ठीक नहीं है, आप धन कमाते हैं, सारा धन आप गलत कामों में खर्च कर देते हैं, परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। चंचुला को बिंदुक ने पीटना शुरू किया और मार पीट कर उसने कहा, सुन, तुझे अपने पेट का जैसे पालन करना हो तो पालन कर, जैसे तुझे कमाना खाना हो कमा खा, मुझसे कोई मतलब नहीं है। अब बेचारी चंचुला क्या करती? धर्मात्मा तो थी, पति परायण तो थी, लेकिन जब पति ने डांट दिया, मार दिया और फटकार दिया तो वो धीरे धीरे वो भी कुमार्गामी हो गई। समय के साथ बिंदुक काल के गाल में समा गया। चंचुला भी धीरे धीरे बूढ़ी हो गई। एक बार गांव के लोग गोकर्ण तीर्थ जा रहे थे। चंचुला के मन में आया, मैंने जीवन में कभी तीर्थ नहीं किया, मैंने जीवन में कभी धर्म नहीं किया, आज मैं तीर्थ दर्शन करने जाऊंगी। पहली बार इसके मन में ये अच्छी बात आई। गांव वालों के साथ ये गोकर्ण तीर्थ गई और कहते हैं गोकर्ण तीर्थ में एक महादेव का मंदिर था। जाकर वहाँ स्नान किया, महादेव का दर्शन किया और बगल में एक कथा पांडाल लगा हुआ था। उस कथा पांडाल में कथा हो रही थी। चंचुला जाके कथा पांडाल में बैठ गई। महात्मा जी स्वर्ग और नरक की व्याख्या कर रहे थे। वो कह रहे थे जो पाप करे वो नरक जाता है, जो पाप करे वो कहाँ जाता है। आप लोग थक गए हैं क्या कलश यात्रा में? कहिए, कितने लोग थक गए हैं कलश यात्रा में? कोई नहीं, फिर इतने गुमसुम क्यों बैठे हो? पवई वाले तो ऐसे नहीं थे भैया, पिछली बार तो ऐसे नहीं थे। अब पिछली बार तो महाराज टेंट पांडाल उखाड़ ले। हाँ, पर हाँ इस बार ठीक है, थोड़े शांति से आप लोग सुन रहे हैं। हम भी अभी कल तक थाने में कथा चली थी और एक तरीके से कह लीजिए कि रात्रि जागरण ही हुआ, क्योंकि 2-2:30 बजे तो 2 बजे तो हम लोगों ने भोजन ही किया और इसके बाद फिर 3-3:30 बजे सोए और फिर यहाँ भी भग के आना था, तो 1-2 घंटे विश्राम करके सुबह उठे फटाफट और यहाँ के लिए प्रस्थान कर गए। लेकिन आप लोग तो नहीं थके हैं ना? आप बताओ,
पाप करने वाला कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? अपुण्य करने वाला कहाँ जाता है? और जो पुण्य पाप न करे वो कहाँ जाता है? पाप करने वाला नरक जाता है, पुण्य करने वाला स्वर्ग जाता है, पर जो पाप करे न पुण्य करे वो कहाँ जाता है? वो पवई में आता है। महात्मा कह रहे थे जो पाप करे उसको उसके पाप का दंड जरूर मिलता है, उसको नरक में भेजा जाता है। नरक में वो नाना प्रकार की यातनाओं को सहता, उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, खोलते हुए कढ़ाई में उसको फेंक दिया जाता है, चील कौवे उसको नोच नोच के खाते हैं। और जब नरकों की व्याख्या को सुना, आहा, चंचुला काँप गई है सज्जनों, काँप गई है, रोने लगी। मैंने तो बड़े पाप किए हैं जीवन में, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। कथा विश्राम हुई, सब अपने अपने घर चले गए। महात्मा जी अपना पोथी पत्रा समेट रहे थे। इसी समय चंचुला गई है, महात्मा के चरणों में गिर कर के रो पड़ी। महात्मा ने कहा, बेटी क्या हो गया, क्यों रो रही है? चंचुला रो के कहती, महाराज मैं बहुत बड़ी पापिनी हूँ। अगर मैं अपने जीवन के पाप कहूँ तो आपको भी शायद पाप लग जाएगा, इतनी पापिनी हूँ मैं। जीवन भर मैंने पाप किया है और आज आपके मुख से नरकों की व्याख्या सुन करके मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। बाबा, क्या मुझ जैसे पापी का भी कभी कल्याण होगा या मुझे भी नरक जाना पड़ेगा? बाबा, मुझे बड़ा डर लग रहा है, मैं नरक की यातना को कैसे सहूँगी? मेरे ऊपर कृपा करिए, मेरा कल्याण करिए। क्या मुझ जैसे पापी की भी मुक्ति हो सकती है? क्या मुझ जैसे पापी का भी कल्याण हो सकता है? रो पड़ी है चंचुला। और जब चंचुला को रोते हुए देखा, महात्मा ने सिर पे हाथ रखा, कहा, बेटी तेरे आँख के आंसू बता रहे हैं कि मेरे महादेव तुझे मिलेंगे। तू जिस प्रायश्चित के आग में आज जल रही है ना, ये प्रायश्चित की अग्नि जो है तेरे जीवन के सारे पाप को नष्ट कर देंगे। याद रखिए, पाप होना बड़ी बात नहीं है, अपराध होना बड़ी बात नहीं है, पर अपराध को स्वीकार करना बड़ी बात है। अगर आपसे अपराध हुआ है, आप अपराध को नहीं स्वीकार कर रहे हो तो ये डबल अपराध है। पर आपसे गलती हुई है और आप अपनी गलती को स्वीकार कर ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि अब आपका पाप कम हो रहा है। जीवन में जाने अनजाने में कोई अपराध बने ना तो चार काम करना। क्या? बोले पहले तो प्रायश्चित करना। जीवन में अपराध बने तो पहला काम करिए, उस अपराध के बदले प्रायश्चित करिए। दूसरा काम, ऐसा अपराध नहीं बनेगा ऐसा संकल्प करिए, ऐसा अपराध दोबारा हम नहीं करेंगे ऐसा संकल्प करिए। तीसरा काम, महादेव के नाम का जप करिए। और चौथा काम, भगवान के कृपा पर भरोसा रखिए। ये 4 काम कर लिया ना, कैसा भी अपराध होगा मेरे प्रभु आपके जीवन के सारे अपराधों को नष्ट कर देंगे सज्जनों। कहा, बेटी ऐसा कौन सा पाप है जिसे मेरे महादेव नष्ट नहीं कर सकते? जाओ तुम नमः शिवाय का जप करो। अब उस चंचुला ने नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जपना प्रारंभ किया। कुछ दिन बाद महात्मा जी के पास आई। महात्मा ने पूछा, बेटी क्या हाल है? बोले, गुरुजी अब भजन में मन लग रहा है। बोले, बहुत अच्छा है, और भजन को बढ़ाओ। कुछ दिन बाद फिर वो मिलने आई। गुरुजी ने पूछा, बेटा अब क्या हाल है? बोले, गुरुदेव अब ऐसा लगता है ना कि महादेव की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। कहा, बस और भजन बढ़ाओ। कुछ दिन बाद फिर गुरुजी से मिलने आई। क्या हाल है? चंचुला रो के कहती है, ऐसा लग रहा है कि मेरे महादेव मेरे साथ चल रहे हैं। कहा, बस बेटी थोड़ा सा और भजन बढ़ा दो, मंजिल के बहुत करीब हो तुम। अब तो चंचुला ने भोजन त्याग दिया, जल त्याग दिया और एकांत में बैठकर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप कर रही है। शरीर सूख गया। एक दिन चंचुला रो करके कहती, हे महादेव
प्राण निकलने को हो आए, कब कृपा करेंगे, कब मिलेंगे बाबा। पूरा जीवन तो पाप करते बीता, आप भजन कर रही हो, अब तो कृपा करिए, अब तो करुणा करिए। अगर आप नहीं मिलोगे तो प्राण निकलने वाले, मेरा उद्धार कैसे होगा। कहते हैं मुख से नमः शिवाय कहते हुए आँख में आंसू, और भगवान शंकर का ध्यान करते हुए चंचुला ने आज प्राण त्याग दिए हैं। जब चंचुला ने प्राण त्यागे, सीधे पहुंची है कैलाश पर मरकर, और वहाँ जब नेत्र खोला तो क्या देखा, सामने महादेव बैठे हैं, उनके बगल में पार्वती जी बैठी हैं, शंकर जी के गोद में कार्तिकेय जी हैं, पार्वती माँ के गोद में गणेश जी हैं, बगल में नंदी हैं, एक तरफ सिंह है, सांप है, भिक्षुक है, और समस्त देवी देवता महादेव की आरती कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं। वहीं से दंडवत प्रणाम किया है चंचुला ने। मेरे महादेव उठकर खड़े हुए, पार्वती माँ उठकर खड़ी हुई। पार्वती माँ आगे बढ़ी हैं और दौड़ करके चंचुला को हृदय से लगा लिया है। चंचुला रो पड़ी, माँ मैं तो बहुत बड़ी पापिनी हूँ, आप मुझे स्पर्श मत करिए। माँ कहती हैं, चंचुला तूने पाप तो किए थे, लेकिन तुमने इतना भजन किया कि भजन करने से तेरे जीवन के सारे पाप नष्ट हो गए। अब तू मेरी प्यारी सखी हो गई है, तू मेरे साथ यहीं पर रहेगी। आज से तू मेरी सखी है और मेरे साथ इसी कैलाश पर तू निवास करेगी। पार्वती माँ ने उस चंचुला को क्या बना लिया, क्या बना लिया, सखी बना लिया। लोग कहते भजन करने से क्या होता है, अरे भजन के बल पे चंचुला भगवान की सखी बन गई। अब पार्वती माँ की सखी बन के पार्वती माँ के साथ ही रहती है चंचुला, उनके लिए भोजन बनाती है। वो जब पूजन करने बैठती हैं तो चंचुला पुष्प लेकर जाती है, झाड़ू बुहारी करती है, पार्वती माँ के कपड़े धुलती है, उनके साथ में रहती है। एक दिन चंचुला बैठ के रो रही थी। पार्वती जी ने पूछा, चंचुला क्यों रो रही, क्या हो गया। चंचुला ने कहा, माँ मेरे पति देवता बिंदु कहाँ हैं। पार्वती माँ चौंक गई। चंचुला बिंदु की याद तुम्हें आ रही है, कहाँ। मेरे पति वो तो बहुत बड़े पापी थे, वो तो पक्का नरक में गए होंगे माँ। कहाँ, मैं भी बताती हूँ तुम्हारे पति कहाँ हैं। नेत्र बंद किया, ध्यान लगाया तो विंध्य पर्वत पर वो जो बिंदुक था वो बहुत बड़ा प्रेत बना घूम रहा था विंध्य पर्वत पर, और अपने किए गए कुकर्मों की सजा पा रहा था, तड़प रहा था, बिलख रहा था, कोई बचाने वाला नहीं था। और जब पार्वती माँ ने बताया कि तेरा पति बिंदुक कष्ट पा रहा है, तो रोते हुए चंचुला ने माँ के चरण पकड़ लिए। माँ मेरा कल्याण तो आपने कर दिया, मेरे पति का भी कल्याण कर दीजिए। ये है भारत की नारी। मेरे भाई बहन, भारत की नारी कभी अपने लिए नहीं जीती है, वो जीती है अपने पति के लिए, वो जीती है अपने बच्चों के लिए, वो जीती है अपने सास ससुर के लिए, वो जीती है अपने परिवार के लिए। तभी तो कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। एक माँ का जीवन, एक नारी का जीवन, एक पत्नी का जीवन, वो जो नारी जाती है उसका जीवन अपने लिए नहीं होता। याद रखिएगा, माताएं जितना भी व्रत करती हैं उसमें से शायद कोई एकाक व्रत होगा जो अपने लिए हो, वरना जितने भी व्रत माताएं करती हैं या तो पति के लिए होता है, या तो बच्चों के लिए होता है, या तो परिवार के लिए होता है। सच कह रहे कि नहीं? जितने भी व्रत माताएं करती हैं, इसलिए वो महान होती हैं, इसलिए वो आदरणीय होती हैं, इसलिए वो पूजनीय होती हैं, इसीलिए उनको माँ की उपाधि दी। वो खुद कष्ट सह लेंगी, लेकिन चाहती मेरा बच्चा प्रसन्न रहे, मेरा परिवार खुश रहे। चंचुला कहती, मेरे पति का कल्याण कर दीजिए माँ, उनका उद्धार कर दीजिए। पार्वती माँ कहती, जिस पति ने तुझे कुमारगामी बनाया, उसी पति के उद्धार के बारे में तू सोच रही है। कहा, माँ कैसे भी हो, थे तो हमारे पति ही ना, कल्याण कर दीजिए। तुरंत एक तुमरू नाम के गंधर्व को बुलाया माँ ने और कहा, जाओ उसको बांध करके शिव महापुराण सुनाना। एक रस्सी दिया है माँ ने, पार्वती माँ ने एक रस्सी दिया तुमरू को और कहा, चले जाओ विंध्य पर्वत पर और उसको बांध कर शिव महापुराण की कथा सुनाना। अच्छा आप बताइए,
हम सकलदीप जी से कह दे कि जितने लोग आए ना सबको बांध के शिव महापुराण कथा सुनाओ, कैसा लगेगा? कहिए। हम कहते जब तक 3 घंटे की कथा पूरी ना हो किसी को उठने मत देना, सबको बांध के रखो रस्सी में, तो बात बनेगी? कहिए। क्या किसी को आए बनेगी बात? कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे, हाँ बन जाएगी। किसी को बांध के कथा नहीं सुनाया जा सकता, लेकिन बांध के कथा सुनाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि बिंदुक पापी था और पापी व्यक्ति को भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। वो भगवान की कथा नहीं सुनना चाहता, वो सत्संग नहीं करना चाहता, वो दूर से ही भागेगा। आप लोग अगर कथा पंडाल में बैठे हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि आप भगवत भक्त हैं, आप भगवान के चरणों के दास हैं, आप कथा प्रेमी हैं, तभी यहाँ बैठकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। अगर भगवत भक्त नहीं होते तो यहाँ नहीं बैठ सकते। पापियों को ये कथा अच्छी नहीं लगती। वो जो शंकर जी का मंदिर सामने ही है ना, कौन महादेव है? कौन महादेव है? हाँ, पालेश्वर महादेव। बोलिए पालेश्वर महादेव की जय हो। पीछे भी कोई मंदिर है? कौन है? कौन है? महाकालेश्वर। आगे पालेश्वर महादेव, पीछे महाकालेश्वर महादेव, और बीच में हम लोग बैठकर मुक्ति का प्रयत्न कर रहे हैं, जतन कर रहे हैं। एक तरफ पालेश्वर महादेव पालन करने बैठे और दूसरे तरफ महाकालेश्वर महादेव महाकाल से हम लोगों की रक्षा करने के लिए बैठे हैं, और बीच में बैठकर हम लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। अब आज कलश यात्रा में उधर से घूमते घूमते मैं इधर आया, मैंने देखा यात्रा और आगे बढ़ रही, मैं बीच से ही निकल गया इधर। किन किन को बुरा लगा कि महाराज आगे नहीं गए? हाथ उठाओ, किन किन को बुरा लगा? बुरा लगा? मानो बुरा। 6 दिन बाद हमको पाओगे नहीं इधर, फिर 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। 6 दिन बाद हमको पाओगे ही नहीं। और सच तो ये था भैया कि हम थोड़े से विश्राम करना चाहते थे, और हम जब उधर से निकले आज तो मैंने भगवान को प्रणाम कर लिया और जाते हुए भी प्रणाम कर लिया। मुझे किसी ने कहा दर्शन कर लीजिए, हमने कहा बहुत तेज हमें नींद आ रही है, हम पहले सोएंगे, जाकर रात भर जगे हैं। तो आप बुरा न माना करो, कुछ तो समझा करो किसी की मजबूरी। हाँ, कुछ तो समझा करो किसी की मजबूरी। ये महाराज दर्शन करने नहीं गए, दर्शन करने नहीं गए तो पाप हो गया, तुम दर्शन कर लो हमारी ओर से, और कह देना सचिकांत महाराज ने प्रणाम भेजा है। हम तो करेंगे ही करेंगे, हम तो उन्हीं को लेके बैठे हैं। पर इतनी जल्दी आप लोग बुरा मानते हो। आजकल के चेला भी बड़े खतरनाक हैं। वो गुरुजी कोई बुरा मान जाते, गुरुजी दर्शन करने नहीं गए, बुरा नहीं मानते। हाँ, मैंने महादेव को मन ही मन प्रणाम किया, और सच कहूँ वो मंदिर में है ठीक है, लेकिन वो हम सबके हृदय में भी हैं। अगर आप विश्वनाथ जी दर्शन करने नहीं जा पाए किसी कारणवश, तो क्या बाबा आप पर रुष्ट हो जाएंगे? कहिए। अगर मन ही मन आपने प्रणाम कर लिया कि हे महादेव नहीं आ पा रहे हैं, फिर कभी आ जाएंगे, तो बाबा तो मेहरबान हो जाएंगे, क्योंकि आपने हृदय से प्रणाम कर लिया। और फिर मैं कहाँ दूर हूँ उनसे? चाहे पालेश्वर महादेव हो, चाहे महाकालेश्वर भगवान हो, चाहे मेरे शिव महापुराण हो, सब तो एक ही हैं, कहाँ दूर हैं? अरे आज कलश यात्रा के समय जाकर प्रणाम नहीं किया, मैं रात में जाकर के पर्सनल भगवान को प्रणाम कर लूँगा और कह लूँगा प्रभु नहीं आ पाया, क्षमा करियो, क्षमा करियो सरकार। हाँ, नहीं आ पाया, विनती कर लेंगे। अब तो बुरा नहीं मान रहे, अब तो चंगा, तो एक बार कह दो हर हर महादेव। अरे जोर से बोल दीजिए, जैसे पिछली बार बोलते थे। हाँ, हर हर। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। देखो हम काशी वासी हैं, आप जब हर हर महादेव कहते हो ना, तो हमें बाबा विश्वनाथ की याद आ जाती है। हाँ, हमें मेरे महादेव की याद आ जाती है। तो बीच बीच में अगर बात कुछ जम जाए आपको, तो बीच में क्या बोलेंगे? हाँ, तो ऐसा लगे, हाँ जय हो, तो हमें ऐसा लगेगा कि शायद बाबा विश्वनाथ ने हम सभी को याद किया है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।
तो पापियों को कथा अच्छी नहीं लगती। जो पापी होते वो दूर से ही भागेंगे। पालेश्वर महादेव हैं, जो पापी होंगे वही सकेंगे कौन जाए कथा वथा में, चलो 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 चलो, उधरी से निकल जाएंगे। कुछ आ गए बैठ गए तो बैठ के भगवान मनाएंगे, कब आरती हो जा प्रसाद मिले हम भागे यहाँ से। तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। किसी को ज्वर चढ़ा हो तो मीठा शक्कर भी उसे तीखा लगेगा। ऐसे ही जिसको काल का ज्वर चढ़ा हो, जिसको पाप का ज्वर चढ़ा हो, उसे भगवान की कथा अच्छी लगने वाली नहीं है। भगवान की कथा तो आप जैसे धर्मात्माओं को अच्छी लगती है जो कथा बैठकर सुन रहे हैं शांति से। और आप बैठे हो तो ऐसे नहीं बैठे हैं, पूर्व जन्म का कोई पुण्य किया होगा, कोई सत्कर्म किया होगा। हाँ, हम कथा कर रहे तो ऐसे नहीं कर रहे हैं, पूर्व जन्म का कोई सत्कर्म हमारा भी रहा होगा जो भगवान ने बचपन में ही कथावाचक बना दिया। हम और पूज्य दीदी जी तो इतने से थे तब से कथा कर रहे और कोई प्लानिंग नहीं। सच बताऊं, हम लोगों को कभी किसी ने कहा भी नहीं कि आप कथा करिए, नहीं, पिताजी भी नहीं कहा। दादाजी संत थे, पिताजी कथावाचक। बचपन से ही हम और पूज्य दीदी जी कथा क्षेत्र में आ गए, कथा की सेवा करने लगे। और ये ऐसे नहीं हुआ होगा, पूर्व जन्म का कुछ थोड़ा बहुत प्रारब्ध रहा होगा, संचित रहा होगा, जिससे भगवान ने कथावाचक बना दिया। हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं तो मक्खी मच्छर ही बन करके भगवान के इर्द गिर्द भटक गए होंगे और भगवान ने फटका मार दिया, भागो यहाँ से, कहाँ भटक रहे हो, और फटका लग गया होगा, दूसरे जन्म में कथावाचक बन गए। और हम ही नहीं, आप लोग भी कहीं मक्खी मच्छर बन के कहीं भगवान के इर्द गिर्द भटके हो गए। भगवान ने आपको भी झटका दे दिया होगा जो आके कथा पंडाल में बैठ गए इस जन्म में। नहीं तो पापी तो घर में ही बैठ के सोचेगा कान खा गए 7 दिन में कथा सुना सुना के, कान पका दिया कथा सुना सुना के। तुम मरु को कब बांध के कथा सुनाना, ऐसे वो नहीं सुनेगा। पहुँचे हैं तुमरू नाम के गंधर्व और पकड़ के पहले रस्सी में बांधा है और बिठा के जबरदस्ती कथा सुनाया। बताइए, बिठा के जबरदस्ती कथा सुना रहे। 1 बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, और जब बार बार उसने शिव महापुराण की कथा को सुना तो शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते बिंदुक के सारे पाप धुल गए। और जब सारे पाप धुल गए तो बिंदुक का वो जो प्रेत रूप शरीर था वो छूट गया, दिव्य शरीर धारण करके बिंदुक प्रकट हो गया। सज्जनों, जब दिव्य स्वरूप धारण करके बिंदुक प्रकट हुआ तब बंधनों से मुक्त किया है तुमरू ने, और कहा चलो तुम्हें महादेव ने याद किया है। उसको लेकर कैलाश पर पहुँचे। अब की बार शंकर जी खड़े हुए, देखा बिंदुक आया है, दौड़कर मेरे महादेव ने उसको हृदय से लगा लिया। बिंदुक ने कहा महाराज, मैंने कौन सा ऐसा सत्कर्म कर दिया जो आप मुझे हृदय से लगा रहे। मेरे महादेव कहते हैं तुमने शिव महापुराण की कथा को सुना है, और जो शिव महापुराण की कथा को सुन लेना उसको मैं हृदय से लगाता हूँ, वो मेरा प्यारा होता है। इसलिए बिंदुक, चंचुला तो पार्वती जी की सखी है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ आज से तुम मेरे प्रिय गण हो गए, मेरे साथ ही तुम रहोगे। और वो जो बिंदुक था, बिंदुक जो पापी था, भगवान शंकर ने उसे अपना गढ़ बना लिया और गढ़ बना करके बिंदुक को अपने पास ही रख लिया, अपना शिष्य बना लिया। धन्य है ये शिव महापुराण की कथा, जिसने बिंदुक को तार दिया, जिसने चंचुला को तार दिया, जिसने देवराज को तार दिया, वो हम लोगों को भी तारेगा, लेकिन भरोसा होना चाहिए। धन्य है महादेव जिन्होंने सबका कल्याण किया। कितने लोग हैं जो तरना चाहते हैं, वो हाथ उठाइए। जो तरना चाहते हैं वही हाथ उठाना, और जिनको समुद्र किनारे रहना वो रह जाना, यही कोई फर्क नहीं। तरना है कहिए। तो आज से 7 दिन तक 7 बजे, कथा का टाइम कितने बजे से है? 7 बजे से ना, 7 बजे बिल्कुल कथा में आ जाना और 7 से 10 तक कथा सुनना। अब की बार सौभाग्यशाली हम लोग जो 7 दिन टाइम मिला है, जम के कथा गाएंगे, पूरी कथा को सुन लेना, मुक्ति जरूर बन जाएगी। ये शिव महापुराण का कहना है। आप शिव जी के प्यारे बन जाएंगे, महादेव के भक्त बन जाएंगे। तो आज से 7 दिनों तक आप लगातार कथा को सुनिए। आज इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अपनी वाणी को विश्राम करें। जरा सभी गाइए, जय जय शिव कथा,
जय श्री शिव कथा। हाँ हाँ जय जय शिव कथा, जय श्री शिव कथा, हाँ हाँ जय जय शिव कथा। जय श्री शिव कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 सौ जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय शिव कथा। जय श्री शिव कथा, हाँ हाँ जय जय शिव कथा। जय श्री शिव कथा, हाँ हाँ जय जय शिव कथा। जय श्री शिव कथा, हाँ हाँ जय जय शिव कथा। जय श्री शिव कथा। बोलिए शिव महापुराण की जय हो। सभी दोनों हाथ जोड़िए और आज की कथा को श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित करें। कथा विसर्जन आज की, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित, सबका करहु कल्याण। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।